हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, Yes, गुड sir. इवनिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने अटेम्प्ट किया अभी? यस सर, कर रहे हैं। करो एक बार। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या तरीका अपनाएंगे? Derivative. डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन को क्या बोला कि इंक्रीजिंग है। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मुझे पता है इंक्रीजिंग की कंडीशन है ना। यस Yes, सर। sir. 3 से 5 में फंक्शन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एफ एक्स। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 4x 4x plus 3. 3 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। यस सर। अब के की लिस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो के में कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तो के को इधर ही रखते हैं। 3 टाइम्स जो के है वो -4x से बढ़ाना चाहिए, फिर के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3x। ठीक है, यस ये सर। इस वैल्यू से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। तो इस वैल्यू से हमेशा ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब क्या लगेगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा आना चाहिए। यस सर। Yes, है sir. ना? बोला कि इससे हमेशा ज्यादा आना चाहिए, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उससे भी हमेशा ज्यादा आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी इनइक्वालिटी आए तो। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी तो पता कर लेते हैं। एक्स मेरा 3 से 5 के बीच में, मुझे क्या पता करना है? 4x/3 माइनस का। तो पहले -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक लाई कर रही है? -4 से -4 से -20/3। सॉरी, मतलब -20/3 से -4 है ना। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? Yes, sir. -20/3 से -4 है ना। यस सर। यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 -4। तो ये वैल्यू हम क्या लिख देंगे? फाइनल दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यस सर। है ना। इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? -4। तो ये वैल्यू -4 से भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो कंडीशन है के ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो के की लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। -4। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है इसको, है ना। ठीक है, Sir, -3, -1 और -2 ये भी -4 से ज्यादा ही है. लेकिन के अपन को के की कम लीस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -4 ठीक है सर. चलो अब ये ट्राई करो, आराम से ट्राई करो। 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, प्रॉपरली धीरे धीरे एकदम प्रॉपरली अच्छे से दोनों कंडीशन अप्लाई करना। फिर नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कोशिश करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई करो।
पहले इंक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई करना, जो अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। करोगे ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करो। चलो करें। -6 आएगा सर। अच्छा, चलो करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे ना दो कंडीशन अप्लाई करना है हमें, ठीक है। एक एक करके धीरे से समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ध्यान से देखो क्या बोला कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, x² प्लस ax प्लस 1। अब पहली कंडीशन क्या है, r is the least value of a for which the function is increasing in 1 से 2, है ना। r क्या है, a की लीस्ट वैल्यू सद्य फंक्शन 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, तो पहले ये कंडीशन अप्लाई कर दें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना, fx is इंक्रीजिंग इन 1 से 2। तो अभी जैसा किया था वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है, 2x plus a. 2x plus a. वेरी गुड, 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a में कंडीशन निकालने तो a को अलग रख लेंगे, यहां तक आ गया। अब a इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्या बोलोगे वापस से, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं। अब इसकी मैक्सिमम पता करने के लिए x की कंडीशन क्या गिवन है, 1 से 2 में, है ना। Yes, तो sir. माइनस Sir. x कहां से कहां तक लाई करेगा, -4 से -2। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी मैक्सिमम क्या आ जाएगी,
-2. -2. मैक्सिमम -2, मैक्सिमम तो -2 होगी ना। Yes, sir. -2. यस सर, -2. हाँ, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आया, यहां से कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, r इज द लीस्ट वैल्यू, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, r -2 के बराबर। क्लियर है? यस सर। है ना, अपन को लीस्ट लेना था। अब अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। बोला s इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a, सर डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग बोला गया, तो डिक्रीजिंग में बताओ क्या होगा। Differentiate लेस less than equal to देन 0. डिफरेंशिएशन वापस हो जाएगा। तो a लेस देन इक्वल टू -2x, a इससे हमेशा कम होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए, Yes, sir. यस है ना। सर। a इससे कम होना, हमेशा इससे कम, तो इसकी जो मिनिमम होगी उससे भी कम होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम क्या है, -4. -4। -4, sir. तो आपका s कितना आ जाएगा, Minus वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, R minus S. मॉड ऑफ r माइनस s, मॉड ऑफ r, r मतलब -2, s मतलब -2, है ना, माइनस माइनस प्लस का 4, Yes, sir. तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 डिफरेंस आएगा. तो 2 आएगा, हाँ है ना। यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या। दोनों वेराइटी देखो, ये एक वेराइटी मैंने आपको करी, सेम वेराइटी जेई में भी आई हुई है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, बोलो। Yes, sir. कर लो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली वेराइटी पे आएंगे। उसके पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन और है, इसको एक बार ट्राई करो, लॉजिकली इसको करना सॉल्व। आपको ये सोचना है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, करो कोशिश एक बार, अच्छे से ट्राई करो एक बार, बस इतना सा प्रिडिक्ट करके देखो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लॉजिक लगाओ। किया कोशिश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सीख जाओगे ना, तो इस चैप्टर के आपके जेई के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना भी अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया और उन्हीं क्वेश्चन को भी रिवाइज करके थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो आपके जेई के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस प्रोवाइडेड आपको क्लासेस में रेगुलर आना है।
बीच बीच में क्लासेस छोड़ोगे, कभी आते हो कभी नहीं आओगे, तो फिर काम नहीं बन पाएगा। रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे, नोट्स अपने प्रॉपर रखोगे और मॉड्यूल से थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते रहोगे, तो बस इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। और कल से हम लोग एक डाउट डिस्कशन सेशन भी रखेंगे आप लोगों के लिए। आपका जो टाइमिंग चेंज किया गया इसलिए किया गया है। आज का टाइमिंग आपका 2 स्लॉट में हो गया ना, 7 बजे और 8:45 में, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. 5:30 आपका जो 5:15 से 6:30 ये वाला जो स्लॉट रहेगा, इसमें ओपन डाउट डिस्कशन सेशन रहेगा। इसमें मतलब आप जो भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी असाइनमेंट कर रहे हो, जो भी हम दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप उस सेशन को ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो लाइव सेशन में। क्लियर है? जैसे मैथ्स हफ्ते में 2 दिन मैथ्स, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, तो अपने डाउट्स इकट्ठे कर लेना और उस सेशन को ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना दिन वाला। और शाम के टाइम पे आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी और वो वाला सेशन आपके लिए ओपन डाउट डिस्कशन सेशन है। तो जब जब भी आपको डाउट हो उसमें ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर करना। और ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो बाकी दूसरे बच्चे अच्छे कोई डाउट्स पूछना आता है तो आप उन डाउट से अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे हो और आपको मन करे तो उसको ऐसे भी ज्वाइन कर लेना। चलो चलो अब इस क्वेश्चन को सिखाता हूं मैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब और टफ दिख रहा है लेकिन है नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगली बार फिर से आप कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया f x की पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, आप में से किसी ने इसका प्रिडिक्ट किया किस तरह का होगा या फिर क्या सोचा कुछ किसी ने? एनीवन कोई बताना चाहता हो कुछ किया हो? डेरिवेटिव करके देखेंगे सर। अच्छा बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या आएगा। तो अगर डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 7x की पावर 6 6 प्लस 15x की स्क्वायर प्लस 3 वेरी गुड। तो ये जो डेरिवेटिव आया इसको देख के आप कुछ बता सकते हो, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? ये जो डेरिवेटिव आई है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सर? ये फैक्टराइजेशन की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से इसको देखो। क्या इसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, किस तरह का रहेगा? पॉजिटिव रहेगा sir. Always क्या positive. ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? Yes, sir. है ना, क्योंकि देखो पावर इवन है और सब प्लस वाली टर्म में पावर भी इवन है, तो ये ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? फंक्शन कैसा होगा? Increasing function. इंक्रीजिंग। हर एक्स के लिए, एक्स का आप कुछ भी रखो, फंक्शन हमेशा कैसा है? इंक्रीजिंग है, है ना? यस सर। Yes, sir. फॉर ऑल एक्स मतलब फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं। तो कभी घटेगा ही नहीं, इसका ग्राफ अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? लॉजिक एक लगाओ। बार सर। एक जगह एक ही जगह करेगा ना, जैसे मान लो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, कभी अब ना मुड़ेगा, कभी मुड़ेगा ही नहीं, बढ़ता गया बढ़ता गया, हमें कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। यस सर। Yes, sir. Therefore it will cut। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, दिखने में इतना अजीब दिख रहा था कि यार इसे तो कैसा पता करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन की मदद से आपने पता कर लिया इसका लॉजिक। आगे क्यूबिक का भी ऐसा देखेंगे। Therefore it will cut x axis at only one point। Therefore number of real root कितने आ जाएंगे? 1। आया समझ में? यस। Yes, sir. इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो कभी भी आगे जाके आपको कोई, चाहे देखो इस चैप्टर के लिए नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगा। कभी भी आपको ग्राफ का नेचर प्रिडिक्ट करना है तो आप कभी कभी डिफरेंशिएट करके देख लिया करो। डिफरेंशिएशन से हो सकता है आपको चीजें प्रिडिक्ट हो जाए। क्लियर है? तो ध्यान रखना अगली बार। यस सर। चलो अब थोड़ा कंपोजिट फंक्शन के बारे में सोचते हैं, कैसे कंपोजिट फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इन सब चीजों का हम करेंगे, जैसे कॉग, गॉफ, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये सब चीजें। अच्छा एक फंडामेंटल चीज मुझे बताओ उसको स्टार्ट करने से पहले। जैसे मान लो इफ f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिख भी लेना, लिखते भी रहना है, नोट्स बनाते रहना है ना, अपन धीरे धीरे पढ़ रहा है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं मैं।
तो आप लोग अपने नोट साइड बाय साइड बनाते रहना। तो एफ एक्स मान लो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैं अगर ये बोलता हूँ एक इनइक्वालिटी है कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ये कंडीशन गिवन है, तो क्या आप x1 और x2 में बता सकते हो क्या होगा इनइक्वालिटी, ग्रेटर रहेगा कि लेस रहेगा? ग्रेटर रहेगा। ग्रेटर होगा सर। ग्रेटर, हाँ। क्यों? क्योंकि अपन ने सीखा भी था कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है ना, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वहीं पे अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग होता, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन लिखा होता है एफ ऑफ x2, तो बताओ x1 x2 में क्या कंडीशन होती? X1 less than होता sir. x2 ग्रेटर देन x। हाँ, लेस, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, ग्रेटर कन्वर्ट होता था लेस में, जो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? डिक्रीजिंग होने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। हमारी बात समझ में, याद रखना है। यस यस सर। ठीक है, ओके। और इंक्रीजिंग का बेसिक लॉजिक भी क्या था कि x के बढ़ने पे फंक्शन भी बढ़े, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग मतलब x के बढ़ने पे फंक्शन घटे, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, आप इस पे पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे लॉजिक हम देखेंगे। इसको ध्यान से देखो। पहले आप पता करो एफ एक्स और जी एक्स के बारे में कि एफ एक्स और जी एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। करो ट्राई। सबसे पहले एफ एक्स के बारे में पता करो कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। एफ एक्स के बारे में पता करो और फिर जी एक्स के बारे में पता करो। दोनों के बारे में पहले ये पता करो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर आगे सोचेंगे। पता करा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? मेरा तो इसका डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? तो लॉग का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स का वैसे ही e की रहेगा। पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस Yes. यस सर। आपके पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x। क्लियर है? यस यस सर। अब देखो ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, या दिमाग में छाप लेना, पता होना यस चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव।
हमेशा उनका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है। क्लियर है, चाहे वो e की पावर x हो या e की पावर माइनस एक्स हो, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी जो दूसरा फंक्शन है, क्वेश्चन में बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में प्रिडिक्ट करना है कि ये कैसा होगा, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है या ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, क्या होगा ये सोचना होगा। ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं नहीं, अगर x पर नेगेटिव रखो तो नेगेटिव भी तो आ सकता है ना। Yes, sir. यस सर। लेकिन इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये है, बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। एक फंक्शन है 2x और दूसरा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी इनइक्वालिटी सीक्वेंस सीरीज में बहुत बार आती है और ये बहुत बार यूज भी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा हमेशा, ऐसा कुछ? 2x लेस होगा। अब देखो सोचते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। इसको ओपन करोगे अगर आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। क्लियर है, यस Yes. सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 2x से ज्यादा होगा, ठीक है। तो Yes, sir. 2x को अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर छोटा नंबर नीचे ग्रेटर नंबर, तो ये नंबर हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. डेसिमल में आएगा आंसर इसका, क्यों कि ऊपर नंबर बड़ा है नीचे नंबर छोटा है ना। Yes, sir. यस सर। तो ये नंबर हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखना आगे से। अगर एक्स नेगेटिव, एक्स अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। अब दूसरा जो फंक्शन था 1 अपॉन e की पावर x, अब e की पावर x तो हमेशा 1 से ज्यादा ही है, सॉरी 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अब इन दोनों का एडिशन हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या इन दोनों का एडिशन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। लॉजिक लगाते हैं, देखना ध्यान से। अब देखो ये जो नंबर है ये लाई करेगा हमेशा -1 से 1 के बीच में, और 1 अपॉन e की पावर x जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। जब x नेगेटिव है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच, सॉरी देखो हाँ इसका लॉजिक लगाते हैं। e की पावर -x का ग्राफ याद है क्या? देखो e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर -x का ग्राफ उल्टा हो जाता है। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है तो e की पावर -x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखना ध्यान से, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब x पॉजिटिव है तो e की पावर -x 0, और जब x पॉजिटिव है तो e की पावर -x y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ना। यस सर। और जब x पॉजिटिव होगा तो ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना। ये भी तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा क्योंकि x पॉजिटिव है। तो इन दोनों का एडिशन, अगर x पॉजिटिव है तो इन दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव होगा। यस सर। तो पॉजिटिव के लिए ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में प्रिडिक्ट करते हैं। जब x नेगेटिव है तो मुझे बता e की पावर -x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी जब नेगेटिव x के लिए, ये वाला 1 से इन्फिनिटी। हाँ 1 से इन्फिनिटी, 1 से ज्यादा। देखो x जब नेगेटिव है उस समय ग्राफ कौन सा रहा है, ये वाला, और ये वाला ग्राफ 1 से हमेशा ज्यादा ही है, तो e की पावर -x हमेशा 1 से ज्यादा होगा। Yes. Yes, sir. यस सर। और x जब नेगेटिव है तो ये वाली जो वैल्यू है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0 और -1 के बीच में लाई कर रही है Yes, sir. है ना।
अब ये नंबर 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा वाला नंबर इसमें जब ऐड होगा 0 और -1 में, तो ओवरऑल एडिशन तो पॉजिटिव ही आएगा, यस सर। है ना। Yes, ये sir. नंबर 1 से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 ऐसा है, और ये नंबर है 0 और -1 के बीच में, इन दोनों का जब एडिशन करूंगा तो नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, बोलो। यस सर, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, तो मतलब Yes, ओवरऑल sir. ये चाहे x नेगेटिव हो या चाहे x पॉजिटिव हो, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, और x अगर नेगेटिव भी हुआ उस केस में भी ये वाला नंबर 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल एडिशन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सर। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत सीखने लायक था कि ओवरऑल एडिशन चाहे x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, वो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो तो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, ओवरऑल एडिशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। यस यस सर। तो यस सर। मतलब Yes, sir. फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यहाँ तक इंक्रीजिंग होगा। बोला आया कि नहीं समझ में। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब जी एक्स के बारे में प्रेडिक्ट करो कि जी एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो आया, जी एक्स कैसा आया,
Sir, increasing. Decreasing आ रहा है. चलो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा. u बाय v रूल क्वेश्चन रूल लगेगा. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन u डैश इंटू v माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू u. कहीं कैलकुलेशन एरर तो बताना है ना. अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. सही है. Yes, sir. Yes, sir. अरे अच्छा, इससे अच्छा अलग अलग करके कर लेते तो भी हो जाता है ना. e की पावर x को अलग अलग डिवाइड करो तो भी हो जाएगा. सेम ही आएगा दोनों से. क्लियर है. Yes. सिंप्लीफाई Yes, करने के sir. बाद इसको लिखने का एक और तरीका क्या है. 1 अपॉन e की पावर x मतलब e की पावर माइनस x और Yes. 2 e की पावर x है ना. Yes, sir. Yes, e की sir. पावर x को दोनों से अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा. अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 e की पावर x. अगर इस पूरे में से माइनस कॉमन भी ले लोगे तो 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 e की पावर x. तो बताओ ये डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव. Negative. Negative. ऑब्वियस नेगेटिव. क्लियर दिख रहा है. ये पूरा e की पावर x वाला फंक्शन ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं लेकिन आगे एक माइनस का साइन है तो ओवरऑल ये क्या होगा. Negative होगा. Negative. तो gx कैसा होगा. Decreasing. डिक्रीजिंग. यहाँ तक समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हाँ देखो अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है. हाँ है ना. Yes, Yes, sir. sir. अब एक एक करके अप्लाई करेंगे, सुनना ध्यान से. एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा माइनस 5/3. अब सबसे पहले एफ के बारे में सोचेंगे. एफ कैसा है बताओ. Increasing is. इंक्रीजिंग. Increasing. एफ अगर इंक्रीजिंग है और इनइक्वालिटी ग्रेटर की है तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका जब हम लिखेंगे तो इनइक्वालिटी सेम चेंज होगी कि सेम रहेगी. Same रहेगी. Same रहेगी. सेम रहेगी. तो अंदर वाला जो फंक्शन है अभी बताया था ना x1 x2 वाला, f ऑफ Yes, x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. Yes, sir. सिंस f इज इंक्रीजिंग. यहाँ तक समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ अगली स्टेप में क्या होगा. g के बारे में जब सोचेंगे तो g कैसा है. Decreasing. Decreasing. Increasing. तो g के अंदर जो चीजें हैं वो कैसी हो जाएगी, Less than होगी sir. मतलब. इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. Inequality. Inequality Yes, sir. change होगी. तो यहाँ पे जो है अल्फा माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 3 ये ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में. आया समझ में. Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. इसको सॉल्व करके आपको अल्फा पता करना है कि अल्फा में कंडीशन क्या होगी. अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग जल्दी से. सिंप्लीफाई करो, देखो अल्फा में कंडीशन क्या आएगी. ये समझ में आया तीनों स्टेप्स. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से एक बार एलसीएम वगैरह लेके. क्या आ रहा है. कर रहे हैं. ठीक है.
फर्स्ट ऑप्शन सर। सर जो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 रखा है इसमें सर प्लस 2 अल्फा नहीं आएगा? कहाँ पे +2? सर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा नीचे। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 ही तो आता है। ऐसा सही है। A² -2AB + B², है ना? ए ऑप्शन आएगा सर, 2 एंड 3। A² -2AB + B², यही तो होता है A - B का होल स्क्वायर, है ना? यस सर, ये होता है। यस एलसीएम सर। में 3 अल्फा आएगा, 3 अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -5 के दो फैक्टर क्या बनेंगे? अल्फा -2 अल्फा -3 <0। तो अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 0, इसकी क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3, प्लस यस माइनस सर। प्लस <0, मतलब ये अल्फा बिलोंग्स टू 2 एंड 3। ये तो पता है ना, वेवी कर्व मेथड हो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, एक ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है मैंने। अब थोड़ी बहुत मॉड्यूल की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। मैं मॉड्यूल एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। यहाँ तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जेई मेंस के हिसाब से कवर हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। यस सर। अब आपको थोड़ी मॉड्यूल में जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सिर्फ मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन हो वो जरूर आप कर लेना, ठीक है? मैं मॉड्यूल अपलोड भी कर दूंगा एओडी की, शायद अपलोडेड नहीं भी होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। अब तक जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो तब तक सारे फॉर्मूले, फिर अभी मॉड्यूल पे प्रैक्टिस करेंगे। अब तक जितना ही मैंने पढ़ा है उन सबको जल्दी से रिवाइज कर लो। मैं 2 मिनट मॉड्यूल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो जो भी लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में अब तक जो जो भी कवर हुआ है जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल भी और इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन। देखो, एक तो टेंजेंट नॉर्मल है तो ये तो सिलेबस से डिलीट हो गया, तो इसको करना नहीं है आपको, ठीक है? ये पूरा सिलेबस से हट गया है। फिर ये मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे थ्योरी बहुत अच्छे से गिवन है, तो जितना मैंने रिवाइज करा है यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे गिवन है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको मोनोटोनिक फंक्शन के ही कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये दिख रहे हैं C1 से C4? यस सर। करो स्टार्ट। चलो, अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:48 हो रहे। 5 मिनट का समय आपके पास, 5 से 7 मिनट का, ठीक है? अच्छे से ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है।
सब लोग ट्राई करेंगे, हाथों हाथ ही डिस्कस करेंगे, तो अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता चल जाएगा आपकी गलती कहाँ हो रही है। डन सर। Yes, sir, done. Sir. डन, वेरी गुड, टाइम से पहले हो गया, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं डिस्कस। फर्स्ट का आंसर क्या आया? सेकंड आ रहा। Second option से अच्छा देखते हैं, फर्स्ट का आप बताया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड का फोर्थ third option से थर्ड और Yes. फोर्थ। Sir, third option. ठीक है, दो बच्चे थर्ड वाले, थर्ड का one of फोर्थ option फोर्थ ऑप्शन। 1 और 4, और कोई और है क्या? बाकी लोगों का बताओ क्या आंसर आ रहा है। one नहीं आ रहा है sir. ठीक है, देखते हैं फोर्थ का one आ रहा है थर्ड ऑप्शन है। 1 second और option से सेकंड। थर्ड सर। चलो बाकी लोग भी अपने अपने आंसर बताओ, चुपचाप मत बैठे रहो क्लास में। क्या क्या आ रहा है, करा है कि नहीं बेटा, किसी बैठे रहते तो क्लास में। देखते हैं इसका
2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हो गया सबसे? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। किसी का डाउट है तो खुद से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए फंक्शन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पता करना था, तो फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2x minus 2. minus 2. हाँ, 2 कॉमन लोगे, फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस 1 है ना, तो Yes, क्रिटिकल Yes, sir. पॉइंट sir. क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। 1 से ज्यादा होगा तो ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, 1 से कम में डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है। डिक्रीजिंग यहाँ पे कहाँ पे होगा? यहाँ पे Yes, sir. डिक्रीजिंग यहाँ पे Decreasing sir equal to less than 0 नहीं करेंगे? क्या? Decreasing sir equal to less than 0 1 डालेंगे तो 0 आएगा। आप अपन तो सिर्फ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव होता है ये देखते हो कि नहीं आप, है ना? Yes sir. डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये वाला जीरो का, ये x इक्वल टू 1 पे तो जीरो होगा डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन का Yes साइन sir. देखते हो ना? Yes sir. x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू 1 से कम हुई तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव। तो जब x लेस देन 1 होगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? यस सर। Yes sir. ठीक है, तो आप चाहे इक्वेलिटी लगाओ या इनइक्वेलिटी लगाओ, लेस देन 1 के लिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव में ही तो डिक्रीजिंग होगा। Yes sir. अब बताया था क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हो, जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे डिक्रीजिंग, जहां पे पॉजिटिव आता है वहां पे इंक्रीजिंग। Okay sir. कोई और डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? ठीक है, थर्ड में एक्स क्यूब है, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अगर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x 3x square. 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x को आप कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, Yes, sir. है ना? यस सर। Yes sir. चाहे x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए इंक्रीजिंग थ्रू आउट। ठीक है, Yes अगला sir. e की पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Minus 1. देखो, E की पावर e की पावर माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले e का होगा, e का तो डिफरेंशिएशन वो का वही होता है, Yes, Yes sir. sir. और माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, Yes. Yes. माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, मतलब ये क्या, एक्स की पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस आगे आ जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 बाई एक्स का प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव, और एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होते ही है, Yes, sir. तो y डैश कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब y कैसा होगा? इंक्रीजिंग। Increasing. Increase. क्लियर हो गया? बोलो। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अगली वेराइटी ट्राई करो, एक सेकेंड। C5 से C8 करो स्टार्ट, हो जाए तो बता देना खुद से।
डन सर। सबने कर लिया? यस सर। ओके, फर्स्ट का क्या आ रहा है? फर्स्ट नहीं हुआ। ठीक, फर्स्ट का थर्ड होगा सर फर्स्ट का। ठीक है, पहले अलग अलग कर लेते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एक्स की पावर -2 है। एक्स की पावर -2, ये एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 2 टू द 4 हो जाएगा। ये एक्स की पावर -4 है, एक्स की पावर -4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -4 अपॉन एक्स की पावर 5। यस सर। यस सर। ये आ गया था सबका? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसमें से 4x क्यूब अगर मान लो कॉमन भी निकाल लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में? माइनस में ये बचेगा। ठीक है, चाहो तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ऊपर नीचे जीरो हो रही चीजें, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? एक तो डिनोमिनेटर जीरो पे जीरो हो रहा है, ऊपर 1 और -1 पे। यस सर। अब जब 1 से ज्यादा होगा तो देख लेते पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। 1 से ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो सबकी सबकी पावर ऑड है, अल्टरनेट चलेगा, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है ना? तो क्या यस सर। ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। क्लियर हो गया? सर यस सर। इसमें सर y डैश में -4 कॉमन निकाला सर। ये 4 कॉमन निकाला, तो ये वाला टर्म पहले लिखा, ये वाला टर्म -1 लिखा ना, 4 कॉमन निकाला। ठीक है। अगला बोला कि अगर ये देन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सर। फोर्थ हो रहा है सबसे सॉल्व। यस ये सर। यस सर है वो। सेवंथ वाला थर्ड ऑप्शन सर। सेकंड सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं सर एक बार 6 वाला करवाना। सिक्स्थ वाला। सिक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आएगा 6x² यस सर। 13x प्लस 12 माइनस 0। 6 कॉमन ले लोगे तो क्लियर है? यस सर। अब फैक्टर बनाओ। देखो हर बार ये करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज करते हैं, कोशिश करते हैं फैक्टर बन जाए। फैक्टर बनने के बाद क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। क्या पूछा था? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? यहाँ पे, जहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? यस सर। सेवंथ वाले में क्या दिया? फंक्शन x माइनस ln x, तो बोला डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई एक्स। यस। यस सर। डिफरेंशिएट करने का तो फैक्टराइज करो। सही है? यस सर। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसके? 1 और 0। 0 और 1 सर। 0 और 1। वापिस से वही देख लेना एक बार, प्लस
माइनस plus प्लस। क्वेश्चन में क्या बोला था? डिक्रीजिंग। कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा? 0 से 1। वेरी गुड। डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? 0 से 0 1। से 1. क्लियर हो गया? Yes, Yes. sir. सर 1 माइनस 1/x को अगर लेस देन 0 कर दे तो? लेस देन 0 कर दे तो ठीक है, कर दो। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x माइनस 1/x लेस देन 0। Yes. आपको अब ये सोचना है कि x में x की वैल्यू क्या रखे ताकि ये नेगेटिव है। समझ आया? यस सर। Yes. Yes, Sir. sir. तो इससे सोचो या फिर इससे सोचो, इससे ज्यादा आसान दिखता है फैक्टराइज करके का सोचना, है ना? यहाँ पे Yes, x आप sir. 0 से 1 के बीच में रखोगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। Yes. 1 से Yes, ज्यादा sir. Yes, रखोगे, sir. 1 से ज्यादा रखोगे तो दोनों पॉजिटिव। 0 से कम रखोगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। 0 और 1 के बीच में रखोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। और जो 8th वाला था C8, उसमें क्या था? 1/√x, है ना? Yes, sir. मतलब बेसिकली x की पावर -1/2। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/2 आगे आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? Minus माइनस 3/2. -3/2। Yes, sir. हो जाएगा -1/2 अपॉन x की पावर +3/2। तो ये डिफरेंशिएशन कैसा है? नेगेटिव। Yes, sir. Yes, Yes, sir. डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? Decrease. डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया? Yes, Yes, यस sir. सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है, एक एक और लास्ट और ट्राई कर लो, फिर क्लास एंड कर देंगे। आखिरी के और थोड़े बहुत क्वेश्चन, फिर बच्चे हुए आप घर पे ट्राई करना। देखो बहुत सारे मैंने करा दिए, बच्चे आप खुद से घर पे ट्राई करना, ठीक है? यस सर। तो C10 से लेके 16 तक कितना टाइम हो रहा है अभी? चलो मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट का समय दे रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का समय। कोशिश कर लो खुद से, एक बार अच्छे से करोगे ना? Yes, sir. ठीक है, कर लो। सर एक स्टूडेंट बोल रहा है 8th क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। कौन सा 8th वाला? यस सर। ठीक है। एट्थ वाले में हमने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन किया तो नेगेटिव पावर आगे आगे नीचे ही आ गया। अब देखो ये जब x की वैल्यू क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगी? 0 से 1 के बीच में। तो अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये 1/x की पावर 3/2, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन -1/2 से मल्टीप्लाई करने से ओवरऑल नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। समझ आ रहा है? डिफरेंशिएट करने के बाद अपने पास क्या आया? ये आया। तो ये ओवरऑल नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? नेगेटिव नंबर हमेशा है, तो डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक।
कहाँ तक पहुंचे? सर ट्राई तो किए हैं, कुछ हो गए सर, इसमें कुछ नहीं हुए। Yes, ठीक है, sir. कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आपको एक दिन का और समय दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सी सेक्शन, इसको कंप्लीट करके लाओगे अगली क्लास तक। यस यस सर। सर। कल अपनी क्लास इसी टाइम पे रहेगी, सेम टाइम पे, है ना? तो ये बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना और डाउट डिस्कशन कल कर लेना आंसर से मैच करके। क्लियर है? ओके यस सर। सर। ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। आपकी अगली क्लास भी है तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा आपको, खाना वाना खा बाकी हो तो खा लेना, ठीक है? चलो यस ओके, सर। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, बाय sir.